नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ की वीडियो लेकर आई हूँ जो आप अपने बच्चे को घर पर बनाकर पहना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर 8 नंबर की सिलाई ली है हमने और इधर हम पकड़ेंगे बीच में और फिर हम ऐसा पकड़ेंगे। 2 उंगलियों से हम ऊन को दबाएंगे और अंगूठे की सहायता से हम फंदे बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे फंदे बनाएंगे। यहाँ से मैं वीडियो बनाना स्किप करती हूँ। पूरे फंदे बनाने के बाद दिखाऊंगी वीडियो। इधर हमने 40 फंदे डाल लिए सिलाई में। चलो गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब मैं इन 40 फंदों को बुनकर दिखाऊंगी। और इस राउंड में हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। जो एक्स्ट्रा ऊन था उसमें मैंने नोट लगा ली। इस ऊन का यूज़ हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी। तो हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ा सा और बुन कर दिखाऊंगी। आपने इन दो रो में देखा है कि मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुना है। सीधी साइड से भी उल्टा बुना है और उल्टी साइड से भी उल्टा बुना है। तो इसी तरीके से हम ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरी साइड 10 लाइन है। तो अब हम मार्क करेंगे 2 जगह। तो हमने मार्क करने के लिए ऊन ले लिया है। अब हम फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फंदे पर मार्क कर लिया। फिर इधर हम फिर से 12 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। तो इस पैटर्न में हमने 12 फंदे दोनों साइड बचा लिए। अब इधर बीच के फंदे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 फंदे ये हैं और 12 फंदे दोनों साइड छोड़ दिए। टोटल हमारे 40 फंदे। तो चलिए इस रो से फिर मैं उल्टा बुनकर दिखाती हूँ और इस रो से मैं फंदे घटाने दिखाऊंगी कि इसमें किस तरीके से हम फंदे घटाएंगे। और इन 40 फंदों का बना हुआ बेबी शूज़ आप 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि 8-9 महीने से 1.5 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। अभी हमने जो मार्क किया है वहाँ तक हम उल्टा बुनकर ले जाएंगे। उसके बाद हम फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। अब हम उनको पीछे की तरफ करेंगे और फिर 2 फंदे हम दूसरी सिलाई पर लेंगे। फिर वापस से हम उसी सिलाई पर दोनों फंदों को लेंगे। ऐसा करने से हमारे फंदों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे और सीधा बुनने पर ये बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। और फिर हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर हम वही दोनों फंदे सिलाई पे लिए, वापस से फिर उसी सिलाई पर लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदे सिलाई पर लेंगे, फिर इस तरीके से उसी सिलाई पर वापस से लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे सिलाई पर लेंगे, फिर वापस से उसी सिलाई पर लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। दोनों फंदे सिलाई पे लिए, वापस से फिर उसी सिलाई पर लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदे सिलाई पर उतारेंगे, फिर उसी सिलाई पर वापस से लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदे सिलाई पर उतारेंगे, फिर उसी सिलाई पर वापस से लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे सिलाई पर उतारेंगे, फिर उसी सिलाई पर वापस से लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। ऊन को आगे करेंगे, पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा 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 बुनते बुनते पूरी रो कंप्लीट कर ली। यहाँ पर जो मैंने मार्क किया था अब हम उसको भी हटा देंगे। एक रो मैं उल्टी बुनकर दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये उल्टी रो बुनेंगे। अब ये हमारे वो वाले फंदे आ गए जो हमने पिछली रो में घटाए हुए थे। इस रो में हम एक एक फंदे को सिंगल बुनेंगे, फंदे को घटाना नहीं है और उल्टी रो पर उल्टा ही बुनना है। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी रो पर आ गए। पैटर्न के सीधे साइड इन 12 फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुनकर दिखाऊंगी और फिर मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आगे के फंदों को घटाना है।
अभी हम फंदों को उल्टा बुन रहे थे, इसलिए ऊन आगे था। अब हम ऊन को पीछे की तरफ करेंगे और बीच वाले फंदों को सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे और फिर से 2 फंदे दूसरी सिलाई पर उतारेंगे, फिर वापस से उसी सिलाई पर उतारेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदे इस सिलाई पर लेंगे, फिर वापस से उसी सिलाई पर लेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे इस सिलाई पर लेंगे, वापस से फिर उसी सिलाई पर लेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे इस सिलाई पर लेंगे, फिर वापस से उसी सिलाई पर लेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे इस सिलाई पर लेंगे, वापस से फिर उसी सिलाई पर लेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे इस सिलाई पर उतारेंगे, फिर वापस से उसी सिलाई पर लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब हम उनको आगे कर लेंगे और बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यदि आप ये बेबी शूज़ बनाना चाहती हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकती हैं और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी बेबी शूज़ की डिज़ाइन है और यदि ये डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आती तो आप दूसरी डिज़ाइन देखकर बना सकती हैं। क्रोशिया चलाना आता है तो वो डिज़ाइन भी आप अपने बेबी के बेबी शूज़ के लिए देख सकती हैं। मुझे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही इजी बेबी शूज़ की डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ, तो मुझे देखते रहिए। यहाँ पर हम 2 सिलाइयों में फंदे घटा चुके हैं। पहली सिलाई में हमने 16 फंदों के 8 फंदे बनाए, 2 फंदे का एक फंदा किया। फिर हमने दूसरी सिलाई में 8 फंदों के 4 फंदे बचे। एक सिलाई में 16 से 8 फंदे बचे और दूसरी सिलाई में 8 से 4 फंदे बचे। तो अब उल्टी रो में हम फंदे नहीं हटाएंगे, उल्टा उल्टा पूरा कंप्लीट बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई। तो देखिए इधर हमारा बेबी शूज़ कितना खूबसूरत राउंड शेप में आ गया। हम सीधी रो पर उल्टा बुनेंगे और बचे हुए 4 फंदों को घटाएंगे। अब हमारे जो घटने वाले फंदे हैं उनको पहले हम दूसरी सिलाई पर उतारेंगे, दोनों फंदे उसी सिलाई पर वापस ले आएंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदों को दूसरी सिलाई पर उतारेंगे, फिर वापस से रिटर्न उसी सिलाई पर उतारेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदों को दूसरी सिलाई पर उतारेंगे, फिर वापस से रिटर्न उसी सिलाई पर उतारेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अब हम ऊन को आगे करेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए हमारे बेबी शूज ने बहुत ही खूबसूरत राउंड शेप लिया है। अब यहाँ से हम एक जाली बनाना दिखाएंगे। तो इस रो में हम एक जाली बुनेंगे
यह हमारे पैटर्न की सीधी रो है और इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। एक फंदा मैंने राउंड शेप देकर बनाया है। चलिए तो अब हम जाली बनाना सीखते हैं। एक सिलाई पे हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे तो दूसरी सिलाई पे हमारे एक फंदे के 2 फंदे होंगे, तो हमारे 24 फंदे के 24 फंदे सिलाई पर रहेंगे। सेकंड रो में हमारी खूबसूरत सी जाली बनकर रेडी होगी। इस रो को उल्टी बुनेंगे, उल्टी साइड उल्टी और सीधे साइड सीधी। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बनकर कंप्लीट हो गई और खूबसूरत जाली भी दिखने लगी। अब हम यहाँ से आगे की बुनाई उल्टी उल्टी करेंगे। तो हमारी ये रो भी कंप्लीट होने वाली है। तो 2 रो में मैंने थोड़ा थोड़ा उल्टा उल्टा बुनकर दिखाया। अब इसी तरीके से हम आगे की बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 5 लाइन बुन ली हैं, 1 2 3 4 5। छठी लाइन पर मैं फंदा बंद कर रही हूँ। तो 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, इस तरीके से पूरे फंदे बंद हो जाएंगे हमारे। तो जैसे मैंने इतने फंदे बंद किए, ऐसे पूरे फंदे बंद करने के बाद दिखाती हूँ। तो अब मैं ये 4 फंदे और बंद करके दिखाऊंगी। 2 फंदे का एक फंदा करते जाएंगे। आगे साइड हमारी बहुत ही खूबसूरत सी चेन बनकर रेडी हो जाएगी। और काट देंगे। तो देखिए, हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। बचे हुए ऊन में सुई डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और एक फंदा इधर का और एक यहाँ का, दोनों साइड का एक एक फंदा लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक फंदा इस साइड का और एक फंदा इस साइड का।
देखिए दोनों साइड। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद दिखाएंगे। तो इधर इस ऊन से मैंने सुई हटाकर इसमें नॉट लगा दी और इसको काट दिया। अब यहाँ से इस ऊन से सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसी सुई डालते हुए और अब तो इस तरीके से 2-3 नॉट लगा दी हमने। अब हम इस ऊन को काट देंगे। और हमारा बेबी शूज़ बनकर रेडी होने वाला है। अभी हम इसके लिए एक डोरी बनाएंगे बहुत ही आसानी से। इस तरीके से एक फंदे की चेन जो है उसको हम बेबी शूज़ की जो बनाई हुई जाली है उसमें डालेंगे। एक में ऊपर से एक जाली में ऊपर से डालेंगे और एक जाली में नीचे से, और फिर हमारी बेबी शूज़ बनकर रेडी है। मुझे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।